ऐप 47 हिंदी। अध्याय 246, अध्याय 162, छोटी लोमड़ी की पौराणिक स्तरीय विकास योजना 3। 1 मिनट। उसे अपनी आंखें खोलने में केवल 1 मिनट लगा। हा, वह हार गया। मैंने तुमसे कहा था 58 साल की उम्र में अटके रहना पहले से ही परेशानी भरा है। 59 साल की उम्र में जाना तो नुकसान को न्योता देना है। जीत गया। लिन चेन को इतनी जल्दी जागते देख सभी ने राहत की सांस ली। पैसा जीतना और नैतिक ऊंचाई पर खड़े होकर लिन चेन के पतन की आलोचना करना, ये काफी संतोषजनक बात है। रुको, वह क्या कर रहा है? किसी को कुछ अजीब बात नजर आई, क्योंकि लिन चेन ने अपना पैर ऊपर की ओर कर लिया था। यहां तक कि ताओवादी झांग और अन्य गुरु भी थोड़ा स्तब्ध रह गए तथा उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव प्रकट हो गया। 59 कदम पार करने में 1 मिनट। सबकी निगाहों के सामने लिन चेन का पैर 50वीं सीढ़ी पर मजबूती से टिका। इस क्षण पूरा दृश्य अराजकता में बदल गया। अरे, मेरे साथ धोखा हुआ, मैंने तो बस शर्त लगा दी थी। मैंने भी जोड़ा। असंभव, बिल्कुल असंभव। फैंग यू को 59 सीढ़ियां चढ़ने में 10 मिनट लगे, तो लिन चेन 1 मिनट से भी कम समय में कैसे बाहर आ गया? छात्रों की आवाजें लगातार आ रही थीं, तूफान की तरह। लिन चेन काफी शांत था। यदि आत्मा को शांत करने वाले खुर ब्रह्म आत्मा के अनेक प्रभावों का परीक्षण न किया गया होता तो 1 मिनट भी बहुत लंबा होता। अब वह बहुत आश्वस्त था। आत्मा शांति खुर ब्रह्म आत्मा का चौथा प्रभाव बंधन है, जिसे मानसिक बंधन के रूप में भी जाना जाता है। लिन चेन के लिए यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। जियाओ होन का सुपर फायर बॉल शक्तिशाली है, लेकिन गति में धीमा है। अगर जियाओबाई इसे जगह पर बांध दे तो उन्हें मिलाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और यह जियाओबाई के संयुक्त कौशल के लिए भी एक बड़ा बढ़ावा है। उदाहरण के लिए, यदि कल्पित शत्रु वांग जियानशेन का बख्तरबंद कछुआ है, तो अब जियाओबाई को संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। बस उसे एक लात मार दो और उसकी कवच रक्षा टूट जाएगी। पूर्णता क्षेत्र से लेकर दिव्य ज्ञान क्षेत्र तक स्वाभाविक रूप से एक से ज्यादा प्रभाव बढ़ जाते हैं। चक्कर आना, विस्फोट, मानसिक थकान जैसे प्रभावों में काफी सुधार हुआ है। इस प्रकार 59वें स्तर को पार करते समय केवल कार्रवाई करना ही सबसे अच्छा विकल्प था। टियर 3 बर्बर ब्लडलाइन अवस्था के तहत जियाओबाई ने एक ही बार में अपने सभी कौशल समाप्त कर दिए और उसकी सांस फूल गई। इसलिए इस बार लिन चेन ने पूरे 20 मिनट तक आराम किया। लेकिन छात्रों की नज़र में 20 मिनट बहुत कम लग रहे थे। क्या वह सचमुच 60वें स्तर तक पहुंच सकता है? बहुत संभावना है। फैंग यू भी आ गया है। लगता है उसने सुना है कि लिन चेन 1 मिनट में 59 कदम तक पहुंच गया है और वह बहुत घबराया हुआ है। भीड़ में एक छात्र को फैंग यू की उपस्थिति का पता चला। फैंग यू 9 क्लेश जानवरों के साथ जल्दी से वहां पहुंचे। लिन चेन की स्थिति को गौर से देखते रहे, पास में साथी छात्रों की चर्चा सुनते रहे, लेकिन चुप रहे। वह कभी भी बहुत अच्छा संचारक नहीं था। इस बार छात्रों का अनुमान गलत था। वह यहाँ इसलिए नहीं था कि वह नहीं चाहता था कि लिन चेन ऊपर चढ़े, बल्कि इसलिए कि वह चाहता था कि वह ऊपर चढ़े। फैंग यू लगातार 60वें चरण पर अटका हुआ है और बार बार प्रयास करने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिल रही है। फैंग यू ने सोचा कि यदि लिन चेन ऊपर चढ़ गया तो यह 9 क्लेश जानवरों को प्रभावित कर सकता है। शायद यह एक और कष्ट सहन कर सके। फैंग यू को प्रथम होने की इतनी चिंता नहीं थी, लेकिन वह दमन के बारे में बहुत गंभीर है। 9 क्लेश जंतुओं के साथ अनुबंध करना, प्रथम स्थान पर होना लाभदायक नहीं है। सदियों से दबा हुआ रहना अच्छी बात है, हालांकि यह थोड़ा सा आत्मपीड़ावादी लगता है। लिन चेन को समझ नहीं आ रहा था कि नीचे वाले क्या सोच रहे हैं। आराम करने के बाद वह जियाओबाई और जियाओ होन के साथ 60वीं मंजिल की ओर बढ़ने लगा। नीचे बैठे सलाहकारों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। 60वें स्तर तक पहुंचने वाले नए लोगों के इतिहास में अब कैंगलिंग प्राचीन देश में वे सभी प्रसिद्ध शक्तियां हैं। कोई अपवाद नहीं। इतिहास तोड़ना, अमरता का मार्ग, मंजिल 60। यह अभी भी बैल दानव राजा नहीं है ना? लिन चेन ने मन ही मन सोचा। बैल दानव राजा से मुठभेड़ के बाद से ये लगातार विकसित हुआ है और मजबूत हुआ है और अधिक असामान्य होता जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि यह बैल दानव राजा असीमित रूप से विकसित हो जाएगा। ईमानदारी से, लिन चेन इस बैल दानव राजा का सामना नहीं करना चाहता है, लेकिन जैसे ही दृश्य धीरे धीरे साफ होता है, बैल दानव राजा की विशालकाय आकृति फिर से प्रकट होती है, जो एक विशाल कुल्हाड़ी चलाती है। बैल दानव राजा। स्तर 29। सौभाग्य से स्तर अधिक नहीं है, लिन चेन ने सोचा। उसने शुरू में सोचा था कि इस बार उसका सामना स्तर 30 के बैल दानव राजा से होगा,
जियाओबाई तुरंत कोई आत्मा जानवर के रूप में आगे बढ़ी जो पहले से ही बेलदानव राजा से परिचित थी। बुल डेमन किंग के पास 3 कौशल हैं। सबसे मजबूत हमला है विशाल कुल्हाड़ी ट्रिपल स्लैश। इससे पहले जियाओबाई को एक बार आफ्टरमैथ का सामना करना पड़ा था, जिससे वह टियर प्रमोशन में लगभग असफल हो गई थी। लिन चेन ने शुरू में सोचा था कि इस बार बुल डेमन किंग की ताकत साधारण थी। अप्रत्याशित रूप से इसकी शुरुआत एक विशाल कुल्हाड़ी ट्रिपल स्लैश से हुई। जियाओबाई ने कुशलता से त्वरण का उपयोग करके चकमा दिया और लिन चेन जोर से चिल्लाया, अब मौका है। जियाओबाई को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि वह पहले भी कई बार इस स्थिति का सामना कर चुकी थी। हर बार जब बुल डेमन किंग विशालकाय कुल्हाड़ी ट्रिपल स्लैश को अंजाम देता है तो एक कौशल अंतराल अवधि होती है। यह अंतराल अवधि जियाओबाई के लिए अवसर है। किसने सोचा होगा कि जैसे ही जियाओबाई दौड़कर आया, बेलदानव राजा ने दूसरी बार अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। अनंत कौशल। लिन चेन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसे कुछ एहसास हुआ। जियाओबाई ने भी इसे महसूस किया, लेकिन खुद को रोक नहीं सका। हजार छाया एकीकरण और विशालकाय कुल्हाड़ी ट्रिपल स्लैश में भयंकर टक्कर हुई। जियाओबाई को कई मीटर पीछे हटना पड़ा और बुल डेमन किंग का प्रदर्शन भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा। जियाओबाई ने अपनी ताकत वापस पा ली। सीधे तौर पर टी3 बर्बरिक ब्लडलाइन को सक्रिय कर दिया। इस बार पूरी ताकत से हमला करने का इरादा था। खड़े होते ही जियाओबाई ने एक आत्मा शांतिदायक खुरभ्रम आत्मा को छोड़ दिया। तुरंत एक सियान बैल आगे बढ़ा। लिन चेन ने यह दृश्य देखा और गहरी सांस ली। उन्होंने वास्तव में एक बात के बारे में सोचा, जो कि आत्मा शांति खुरभ्रम आत्मा का विकास पथ है। हजार छाया एकीकरण में अवशिष्ट छायाओं की संख्या में वृद्धि शामिल है। क्या यह हो सकता है कि भ्रमात्मक आत्मा हल चलाने वाले पशु के बछड़े से विकसित होकर एक बड़े बैल में बदल जाती है? एक क्षण में सियान भ्रम आत्मा बैल दानव राजा से टकरा गई, जो एक स्थान पर रखा हुआ प्रतीत हो रहा था, हिलने में असमर्थ था। अच्छा अवसर। लिन चेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अप्रत्याशित रूप से जियाओबाई की हजार छाया एकीकरण की 15 अवशिष्ट छायाएं अभी तक नहीं लगी थीं, लेकिन एक सुपर फायरबॉल बुल दानव राजा के माथे पर गिर गया। लिन चेन ने पीछे मुड़कर देखा। छोटी लोमड़ी को जीभ बाहर निकाले हौंफते हुए उसे खुशी का एहसास हुआ। इस छोटी लोमड़ी का समय निर्धारण कौशल बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। हालांकि इसका कोई खास फायदा नहीं है। लिटिल फॉक्स केवल लेवल 16 पर है। यहां तक कि ट्रू फ्लेम मोड में भी यह बुल डेमन किंग को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इस प्रकार जियाओबाई अभी भी महत्वपूर्ण है। हमने केवल जियाओबाई के हजार छाया एकीकरण को बुल दानव राजा के साथ भयंकर रूप से टकराते देखा। बैल दानव राजा का विशाल शरीर उड़ गया। अनंत धिक्कार दानव सीन की वृद्धि के तहत हजार छाया एकीकरण की शक्ति अविश्वसनीय रूप से भयानक थी, और बैल दानव राजा निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, भले ही वह मर न जाए। जियाओबाई ने बिल्कुल भी विराम नहीं लिया। उसका पीछा जारी रखने की योजना बनाई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से गिरा हुआ बैल दानव राजा अचानक खड़ा हो गया। उसके बगल में एक विशाल सुनहरा ढाल दिखाई दिया और उसने जोर से बैल की दहाड़ लगाई। मुंह मुंह मुंह, तुम्हें बेवकूफ बना दिया गया। लिन चेन आश्चर्यचकित था। अगले ही पल उसने देखा कि कहीं से भी कई छोटे छोटे मिनोटॉर के सिर उभर रहे हैं। ये छोटे मिनोटॉर सिर पागलपन की हद तक जियाओबाई की ओर बढ़े। एक का सामना होने पर अप्रत्याशित रूप से वह धमाके के साथ फट गया। आत्मविनाश। लिन चेन आश्चर्यचकित था। उसने जियाओबाई को जल्दी से चकमा देने के लिए कहा। जियाओबाई बहुत दूर भाग गया। छोटे मिनोटॉर प्रमुखों ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि अपनी निगाहें बुलदानव राजा के स्थान की ओर मोड़ दी। उनकी दृष्टि के बाद लिन चेन तुरंत अचंभित रह गया। बैल दानव राजा है। उपचारात्मक। क्या कोई विशेष तंत्र सक्रिय हो गया है? यह उसी स्थान पर खड़ा है, एक विशाल सुनहरे प्रकाश कवच से घिरा हुआ। यह एक सुरक्षा कवच होना चाहिए। जियाओबाई, क्या तुम एक और आत्मा शांति खुरभ्रम आत्मा को मुक्त कर सकती हो? लिन चेन ने पूछा। जियाओबाई ने अपना सिर हिलाया। हालांकि टी3 बारबेरिक ब्लडलाइन में इसकी ताकत एक बार फिर डालने के लिए अपर्याप्त है। ठीक इसी समय लिटिल फॉक्स ने हौंफते हुए कहा। लिन चेन और जियाओबाई ने तेजी से मुड़कर देखा कि लिटिल फॉक्स ताकत जुटा रहा था। सुपर फायरबॉल। लिन चेन और जियाओबाई तुरंत समझ गए। लिन चेन ने विशेष रूप से प्रशंसा करते हुए कहा, छोटी लोमड़ी, तुम वास्तव में एक लड़ाकू प्रतिभा हो। मुंह। जियाओबाई ने भी मंजूरी दी। छोटी लोमड़ी घर पर बड़ी हो रही है। हालांकि वह न्यू न्यू के पीछे पीछे घूम रही है, लेकिन अभी तक जियाओबाई की सीधे मदद करने की क्षमता विकसित नहीं कर पाई है।
उसका डरपोक स्वभाव धीरे धीरे लड़ाई के डर पर काबू पा रहा है, यहाँ तक कि वह लड़ाई में शामिल होने में भी कामयाब हो रही है। जियाओबाई ने एक क्यूई रूपांतरण को 3 बैलों में सक्रिय कर दिया और पूरी गति से बैल दानव राजा की ओर दौड़ा। पास में खड़े छोटे मिनोटॉर प्रमुखों ने ये दृश्य देखा, तुरंत पीछा किया। ये देखकर कि जियाओबाई उनके नेता पर हमला करने वाला है, वे पागल हो गए, उनकी गति बढ़ गई। ये देखकर जियाओबाई ने तुरंत एक क्यूई ट्रांसफॉर्म को 6 बैलों में सक्रिय कर दिया। इस बार इन छोटे मिनोटॉर सिरों की गति नहीं बढ़ सकी, लेकिन फिर भी वे हताश होकर आगे बढ़े। मिनोटॉर के सिरों के झुंड के साथ जियाओबाई ने सीधे बुल डेमन किंग पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे आगे बढ़ाने का विकल्प चुना। साथ ही लिटिल फॉक्स के सुपर फायर बॉल को एक उपयुक्त क्षण में बाहर फेंक दिया गया। धमाका, बूम बूम बूम। एक विस्फोट के बाद विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। जियाओबाई का रूप विस्फोट से बाहर निकल आया और विस्फोट से घिरे बैल दानव राजा को देखने के लिए पीछे मुड़ा। उसने आराम नहीं किया, बल्कि तेजी से अपनी सहनशक्ति बहाल कर ली। एक मानव, 2 आत्मिक जानवर ध्यान से देख रहे थे, विस्फोट से उड़ी धूल को धीरे धीरे बैठते हुए देख रहे थे और बैल दानव राजा की आकृति धीरे धीरे उभर रही थी। यह अभी भी ठीक हो रहा है। हालांकि लिटिल रेड के विस्फोट से मिनोटॉर के सिर फट गए, जिसके कारण बुल डेमन किंग की पास की सुनहरी ढाल गायब हो गई। इसका मतलब यह है कि वर्तमान बैल दानव राजा उपचार करते समय दांव पर लगा हुआ है। जियाओबाई, लिन चेन तुरंत चिल्लाया। यदि बैल दानव राजा उपचार जारी रखता है तो स्पष्ट रूप से इस बार टियर पदोन्नति अनिवार्य रूप से विफल हो जाएगी। अब उन्हें अंततः ये समझ में आ गया है कि क्यों कई छात्र 60वें स्तर पर अपने पहले प्रयास में असफल हो जाते हैं, लेकिन दूसरी बार अधिक बार सफल होते हैं, क्योंकि 60वें स्तर तक पहुंचने पर विशेष तंत्र सक्रिय हो जाता है। जैसे कि उसने जो कुछ भी सामना किया वह उपचारात्मक है। लिन चेन के अनुमान के अनुसार इस उपचार तंत्र को तब सक्रिय किया जाना चाहिए जब बुल डेमन किंग का स्वास्थ्य 20% - 30% हो। तो बैल दानव राजा से लड़ने का सही तरीका है, सबसे पहले प्रतिद्वंद्वी के स्वास्थ्य को 70% से नीचे ले जाएं, फिर उसे एक ही चाल में खत्म कर दें। लिन चेन का मानना है कि अगर जियाओबाई एक और एकल चुनौती लेती है तो वह निश्चित रूप से इसे हासिल कर सकती है, लेकिन इस बार वह हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिरकार उसने अपना पूरा भाग्य दांव पर लगा दिया है। यदि यह प्रयास विफल हो जाता है तो दांव बहुत बड़ा होगा। जियाओबाई ने जोर से सिर हिलाया, उसके सींग फिर से चमक उठे, वह पूरी ताकत से आगे बढ़ी। ... मुझे आश्चर्य है कि क्या वह पास हो पाएगा। अभी तो केवल 3 मिनट ही हुए हैं, इतनी जल्दी क्या है। हाँ, सामान्यतः 60वें स्तर तक पहुंचने में आपको कम से कम 30 मिनट लगेंगे। छात्रों ने सक्रिय रूप से चर्चा की, कुछ ने तो इस बारे में भी गपशप शुरू कर दी कि स्पिरिट अकादमी में किसने डेटिंग शुरू कर दी है। जब तक किसी ने चिल्लाकर कहा, उन्होंने आंखें खोलीं। सभी ने तेजी से अपने सिर उठाए और लिन चेन और उसके 2 आत्मिक प्राणियों को अपनी आंखें खोलते हुए देखा। हा, पास नहीं हुआ। कुछ छात्रों ने बीच में ही शैंपेन पीना शुरू कर दिया। केवल 3 मिनट, वे वास्तव में विश्वास नहीं करते कि लिन चेन 60वें स्तर को पार कर सकता है। दाओवादी झांग और अन्य प्रशिक्षकों का भी ऐसा ही मानना था। वर्तमान में 60वें स्तर का सबसे तेज रिकॉर्ड 5 मिनट का है। अब तक उनका नाम अकादमी के रिकॉर्ड में दर्ज है। हालांकि अगले ही पल लिन चेन की हरकत ने पूरे दर्शकों को चुप करा दिया। उन्होंने लिन चेन को शियाओबाई और लिटिल रेड के साथ अमरता के पथ के 60वें चरण पर कदम रखते देखा। मिनट, किसी को पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका था। तब जाकर किसी ने गहरी सांस ली और कहा, क्या इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह आवाज एक फ्यूज की तरह थी जिसने पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से आग लगा दी। ताओवादी झांग सीधे एक फ्रेम पर आगे बढ़े और लिन चेन से कहा, जो जमीन पर आराम कर रहे थे, बधाई हो, आपने अमरता के पथ की 60वीं मंजिल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। लिन चेन दंग रह गया। वह वास्तव में इस भाग से परिचित नहीं था। दाओवादी झांग ने सिर हिलाया। लिन चेन ने तुरंत उम्मीद से पूछा, क्या कोई विशेष इनाम है। हाँ, यह क्या है। आपका नाम अभिलेखागार में दर्ज किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन चेन अवाक रह गया। ऐसा इनाम शायद न मिले, लेकिन पास होना ही काफी है। स्पिरिट अकादमी के नियमों के अनुसार 60वीं मंजिल पार करने पर व्यक्ति औषधि भंडार में प्रवेश कर सकता है तथा विकास सामग्री का एक अतिरिक्त टुकड़ा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा स्तर 6 संसाधन पैक में विकास सामग्री के 3 टुकड़े। तो अब लिन चेन के हाथ में पहले से ही 4 विकास सामग्री स्लॉट थे।
लिन चेन नीचे नहीं गया क्योंकि उसके बगल में जियाओबाई पहले से ही थका हुआ पड़ा था। किसी भी छवि की परवाह किए बिना उसके बगल में छोटी लोमड़ी गुस्से में उसकी मालिश कर रही थी। अमरता के मार्ग के नीचे चर्चाएं पहले ही तूफान की तरह फैल चुकी थीं। इसमें वरिष्ठ छात्र भी शामिल थे। यदि पहले लिन चेन केवल नए छात्रों के बीच प्रसिद्ध थे, अब जब उसने स्पिरिट अकादमी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो लिन चेन का नाम पूरे स्पिरिट अकादमी में गूंजेगा। आखिरकार यह अमरता के पथ पर 60वीं मंजिल का रिकॉर्ड था। आधे घंटे के आराम के बाद लिन चेन दोनों आत्मिक प्राणियों को अमरता के मार्ग से नीचे ले आया। प्रवेश द्वार से गुजरते हुए उसका मन झाओ ली से पूछने का हुआ कि इस बार उसने कितना कमाया, लेकिन सोचने के बाद उसने खुद को रोक लिया। फिर भी जब वह जाने वाला था उसने देखा कि फैंग यू के 9 संकट जानवर स्थिर खड़े हैं, उनकी आंखें कसकर बंद हैं। यह क्या है? लिन चेन ने पूछा। यह सुनकर फैंग यू ने कहा, इसने 60वीं मंजिल से आगे बढ़ने की 2 बार कोशिश की लेकिन असफल रहा। अब जब आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो यह निराश महसूस कर रहा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन चेन अवाक रह गया। पता चला कि फैंग यू उसे अपने नौक्लेश जानवरों को दबाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। ओ प्यारे, उसे तो ये भी पता नहीं था कि वह मुफ्त में काम कर रहा है। लिन चेन ने धीमी आवाज में पूछा कि क्या दमन शुल्क लिया जाना चाहिए। छात्रावास में वापस आकर जियाओबाई और जियाओहोन युद्ध से थके हुए नहाए और गहरी नींद में सो गए। इसी समय झाओ ली आ गया। कैसा रहा? लिन चेन ने पूछा। इस बार हमने कुल 15 लाख कमाए। ये रहा मुनाफा। झाओ ली ने पैसे लिन चेन को सौंप दिए। ये सुनकर लिन चेन बहुत खुश हुआ। लिन चेन के लिए यह पहले से ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। लिन चेन भी स्पष्ट था। उसने धन्यवाद के रूप में 1 लाख रुपये निकाले, लेकिन झाओ ली ने ये कहते हुए मना कर दिया, अगर भाई लिन वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो मुझे भोजन पर आमंत्रित करें। लिन चेन ने मना नहीं किया क्योंकि उसे इस समय पैसों की सख्त जरूरत थी। उन्होंने अपने पास से सभी मूल्यवान लेकिन अप्रयुक्त वस्तुओं को हटा दिया था तथा 4 मिलियन, इसके अतिरिक्त 1.5 मिलियन, कुल मिलाकर 5.5 मिलियन प्राप्त कर लिए थे। लिन चेन की नज़र में यह एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन अब लिटिल फॉक्स के लिए यह केवल 3 या 4 विकास सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त था। वास्तव में स्पिरिट बीस्ट्स वास्तव में धन की खाई थे। इससे पहले कि जियाओबाई जाग पाता, लियुगु ने बाइलिंग को बुलाया और उसे मेंटर हॉल की ओर जाने के लिए कहा। जब वह पहुंचे तो लियुगु ने कुछ अच्छी खबरें साझा की। डीन ने सुना कि आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और आपकी बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने आपको विकास संबंधी एक अतिरिक्त सामग्री लेने की अनुमति दी है। सचमुच? लिन चेन बहुत खुश हुआ। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूं? लियुगु ने अपनी बात पूरी की और उसे एक सूची देते हुए कहा, छोटी लोमड़ी के विकास का सूत्र पहले से ही तय है। कल औषधि भंडार में नई सामग्री पहुंचेगी। मैं तुम्हें जड़ी बूटियां चुनने के लिए भंडार में ले जाऊंगा और तुम भी साथ आ जाना। बोलने के बाद लियुगु ने बाइलिंग से भी कहा, तुम भी साथ चलो। बाइलिंग ने सिर हिलाया। लिन चेन ने बाइलिंग की सूची पर नजर डाली और थोड़ा अचंभित महसूस किया। क्या बाइलिंग किसी उच्च पदस्थ स्पिरिट अकादमी सदस्य की रिश्तेदार है या कुछ और? फिर ऐसा क्यों लगता है कि उसे कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती? लिन चेन ईर्ष्यालु नहीं था, बस विशुद्ध रूप से जिज्ञासु था। आखिरकार बाइलिंग का उपचार वास्तव में अनुचित रूप से अच्छा था। हालांकि अगर लिन चेन को पता होता कि फीनिक्स एसेंस ब्लड की आधी बूंद जो उसने प्राप्त की थी वह भी बाइलिंग की बदौलत आई थी, तो वह और भी अधिक आश्चर्यचकित होता, यहां तक कि उसे संदेह होता कि बाइलिंग डीन की लंबे समय से खोई हुई बेटी हो सकती है। अगले दिन लिन चेन ने 3 सिर वाले आत्मा जानवर को घर पर छोड़ दिया और खुद मेंटर हॉल में चला गया। स्पिरिट अकादमी का दवा भंडार बहुत बड़ा था, लेकिन सजावट बहुत अच्छी नहीं थी। यह एक बड़ा घर था जो प्रभावशाली नहीं लग रहा था। हालांकि किसी ने इस एक घर की सामग्री का मूल्यांकन संभवतः एक मध्यम आकार के शहर की सभी संपत्तियों के मूल्य से भी अधिक किया था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। आखिरकार स्पिरिट अकादमी एक पिशाच के समान थी जो पागलों की तरह देश का खून चूस रही थी। वहां विकास के लिए आवश्यक सामग्री की कीमत आसानी से $10 लाख हो सकती है और इससे अधिक महंगी सामग्री बाहर नहीं मिल सकती, लेकिन आप उन्हें यहां पा सकते हैं। बूढ़े लियू, आप यहां हैं। फार्मेसी की रखवाली करने वाले गुरु का उपनाम जियो था और सभी उसे प्रशिक्षक जियो कहते थे। जब लियू गु और अन्य 2 लोग अंदर आए
तो प्रशिक्षक शियाओ ने अपने सामने करीने से रखे जड़ी बूटियों के ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कल ही दिव्य राजधानी से भेजे गए हैं। ये वही है जिसके लिए आपने विशेष रूप से अनुरोध किया था। लिन चेन ने नजर घुमाए और पाया कि अंदर बायलिंग की सभी जड़ी बूटियां थीं। वह उत्सुक हुए बिना न रह सका। दिव्य राजधानी, बायलिंग। क्या बायलिंग की उत्पत्ति दिव्य राजधानी से जुड़ी हो सकती है? लिन चेन को बहुत अधिक सोचने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार बायलिंग एक कस्टम विकास से संबंधित था। लियू गू ने जड़ी बूटियों की गिनती शुरू की और प्रशिक्षक जियाओ से कहा, लिन चेन के पास जड़ी बूटियों की सामग्री के लिए 5 स्थान हैं। कल की नई हुआ घास, ज्वाला पत्थर और इन शॉर्ट स्पिरिट रूट का एक हिस्सा अलग रख दें और उससे शेष 2 वस्तुएं स्वयं चुनने दें। छोटी लोमड़ी का तीसरा वंश शुद्धिकरण भाग 2। लियू गू ने 3 वस्तुओं का उल्लेख किया जो सबसे महंगी हैं और बाहर मिलना सबसे कठिन है। इसलिए उन्होंने लिन चेन से उन्हें जल्दी लाने का आग्रह किया। क्योंकि स्पिरिट अकादमी में बहुत सारे छात्र हैं, उन्हें जल्दी ही ले लिया जा सकता है, और कौन जानता है कि कब पुनः स्टॉक उपलब्ध होगा। अकादमी में एक मार्गदर्शक का होना वास्तव में लाभदायक है क्योंकि वे बहुत सारी अंदरूनी जानकारी जानते हैं। धन्यवाद प्रशिक्षक जियो। लिन चेन ने अपने हाथों को कप के आकार में किया। प्रशिक्षक जियाओ ने लिन चेन को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुमने कल रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुरा नहीं है, तुम मुझे उस समय के उस व्यक्ति की याद दिलाते हो। उत्सुकतावश लिन चेन ने पूछा, उस वरिष्ठ भाई का नाम क्या था जिसने पहले ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था? आहम, लियू गू ने हिंसक रूप से खांसी। लिन चेन ने तुरंत देखा कि प्रशिक्षक जियो का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। वह लिन चेन को दवा की तिजोरी में ले गया और लिन चेन की आंखें चमक उठीं। यहाँ के खजाने सचमुच चकाचौंध कर देने वाले थे। 3000 ज्वाला फल, 10,000 साल पुरानी काली आत्मा जिनसिंग। यहाँ तक कि बैल राजा का हृदय जिसे लिन चेन ने पहले बड़ी मेहनत से प्राप्त किया था, उसके 8 टुकड़े यहाँ प्रदर्शित किए गए थे। लिन चेन ने प्रशिक्षक जियो की ओर देखा और सोचा कि बातचीत कैसे शुरू की जाए। तभी प्रशिक्षक जियो ने कहा, वह मर चुका है। लिन चेन चौंक गया। यह 18 साल पहले की बात है। उसका नाम किनसोन था, वह मेरा शिष्य था। प्रशिक्षक जियाओ की आंखें पछतावे और अनिच्छा से भरी हुई थी जब उन्होंने कहा, उस समय वह पशु युद्ध सम्मेलन में भाग लेने गया था और बीच रास्ते में ही घात लगाकर मारा गया था। क्या ये पता चल गया कि यह किसने किया? हम नहीं जानते। प्रशिक्षक जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन यह अन्य 5 महान देशों के लोग होने चाहिए थे। लिन चेन हिचकिचाया। क्या ये पशु युद्ध सम्मेलन सुरक्षित नहीं माना जाना चाहिए? यह इतना खतरनाक क्यों लगता है? प्रशिक्षक जियो ने लिन चेन की चिंता को नोटिस किया और तुरंत कहा, किनसोन की घटना इसलिए हुई क्योंकि पूर्वी सेकुरा देश में जानवरों से लड़ने का सम्मेलन आयोजित किया गया था और उस दौरान उन्हें अलग थलग कर दिया गया और उन पर घात लगाकर हमला किया गया। बाद में होने वाले बीस्ट फाइटिंग सम्मेलनों के लिए सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से उन्नत कर दिया गया है, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। इसके अलावा इस वर्ष का पशु युद्ध सम्मेलन कैंगलिंग प्राचीन देश में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए वे लोग लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक कि वे यहाँ स्थायी रूप से रहने के लिए तैयार न हों। प्रशिक्षक जियाओ ने किनसोन के कुछ कारनामे साझा किए। ये किनसांग वास्तव में अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी प्रतिभा को जल्द ही समाप्त कर दिया गया। कुछ देर बात करने के बाद प्रशिक्षक जियाओ ने अपना संयम वापस पाया और कहा, आओ देखो कि तुम्हें क्या चाहिए। लिन चेन ने लियू गू की सूची सौंपी और प्रशिक्षक जियो ने उस पर नजर डाली, फिर कहा, क्या आप सबसे महंगी या सबसे कठिन चीज चाहते हैं? प्रशिक्षक, आप मेरे लिए इसे मुश्किल बना रहे हैं। लिन चेन हिचकिचाया। कुछ देर तक विचार करने के बाद अंततः उसने सबसे कठिन काम चुना। वास्तव में लिटिल फॉक्स और बिग व्हाइट बियर की विकास सामग्रियों की तुलना में लिटिल फॉक्स के लिए जड़ी बूटियां निश्चित रूप से अधिक महंगी हैं। क्योंकि लिटिल फॉक्स के लिए मुख्य सामग्री पौराणिक स्तर की है, इसलिए संबंधित सहायक सामग्री भी उच्चतम श्रेणी की होनी चाहिए। हालांकि लियू गू ने यह भी कहा कि अगर लिन चेन वास्तव में बिग व्हाइट बियर को अनुबंधित करना चाहता है, तो बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस कोटा से 10 आइटम सेट को आरक्षित करना और बिग व्हाइट बियर के लिए इसका उपयोग करना सबसे अच्छा है। क्योंकि कानून विकास के लिए सामग्री काफी विचित्र है। अगर स्पिरिट अकादमी पूरे देश से संसाधन नहीं जुटाती, तो इन जड़ी बूटियों को प्राप्त करना कठिन होता। ये भी एक कारण है कि कानून का विकास इतना दुर्लभ है। जहां तक लिटिल फॉक्स की सामग्री का सवाल है, यदि संभव हो तो उसे इकट्ठा कर लें, अन्यथा उसे खरीद लें।
आखिरकार पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें बाजार में उपलब्ध नहीं होती। क्यों ना आप पहले इन दोनों को ले लें, और अगर बाद में आपका मन बदले तो आप इन्हें बदल सकते हैं। प्रशिक्षक जियाओ ने सुझाव दिया। आप उन्हें बदल सकते हैं। लिन चेन आश्चर्यचकित था। इस मामले का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, प्रशिक्षक जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन चेन तुरंत समझ गया। उसने और कोई सवाल नहीं पूछा, शायद मामला किन सोन से जुड़ा था। उसने धन्यवाद व्यक्त किया, जड़ी बूटियां ली और लियू बू को खोजने के लिए बाहर चला गया, जिसने भी जड़ी बूटियों को छांटना समाप्त कर दिया था, और प्रशिक्षक जियो से कहा, सब कुछ तैयार है, इसलिए अब हम चलते हैं। ठीक है, प्रशिक्षक जियाओ ने सिर हिलाया। तीनों ने आदरपूर्वक हाथ जोड़े और फिर चले गए। एक बार जब वे दरवाजे से बाहर निकल गए तो लियू बू ये बताने ही वाला था कि उसने पहले क्यों खांसी की थी, लेकिन लिन चेन ने कहा, प्रशिक्षक जियो ने मुझे पहले ही बता दिया है। लियू बू अचंभित रह गया, फिर आह भरकर बोला, बूढ़ा जियाओ भी बदकिस्मत आदमी है। किन सोंग उसका सबसे प्रतिभाशाली छात्र था, और उस साल के बाद उसने फिर कभी गुरु का पद नहीं संभाला, बल्कि स्वेच्छा से फार्मेसी की देखरेख करने का अनुरोध किया। इससे उसे बहुत धक्का लगा। हालांकि लिन चेन ने पूछा, क्या ऐसा है कि वे जांच नहीं कर सकते, या वे जांच नहीं करेंगे? लियू बू ने उत्तर दिया, जानवरों से लड़ने वाले सम्मेलन के दौरान स्थिति बहुत नाजुक थी, चौथे ब्लू स्टार युद्ध के फैलने की पूर्व संध्या की तरह, और यदि सच्चाई का पता भी चल जाता तो भी व्यापक हित के लिए उसे स्वीकार करना पड़ता। जब वह बोल रहा था, लियू बू लिन चेन को नहीं, बल्कि बाय लिंग को देख रहा था। लिन चेन के स्वभाव ने लियू बू को ज्यादा चिंतित नहीं किया। एक दिव्य आत्मा शरीर के समर्थन के साथ किसी भी सामान्य शक्ति को लिन चेन को उकसाने से पहले जोखिमों का आकलन करने की आवश्यकता होगी। लेकिन बाय लिंग सेलेस्टियल कैपिटल में नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट के तूफान में फंस गया था, इसलिए उसे शांति की उम्मीद नहीं थी। वर्तमान में लियू बू केवल यही आशा कर सकती थी कि बाय लिंग बहुत उत्कृष्ट न हो, कि उसका भाग्य बहुत अनुकूल न हो। शायद इस तरह वह इस तूफान से बच सकती थी, क्योंकि लियू बू जानती थी कि बाय लिंग के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन जीना पहले से ही उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। लिन चेन द्वारा रिकॉर्ड तोड़ने पर अकादमी में उत्साह की लहर कुछ समय तक जारी रही, लेकिन जल्द ही एक नए तूफान ने इसे दबा दिया। फैंग यू ने भी उनके पीछे पीछे 60वें स्तर को पार कर लिया, जिससे लिन चेन अवाक रह गया। इस फैंग यू की नज़र सचमुच उस पर थी। इस बीच बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस प्री सिलेक्शन टूर्नामेंट के लिए क्वालिफायर्स अपने चरम पर पहुंच गए थे। लिन चेन ने कुल 3 मैचों में भाग लिया, एकल, मिश्रित और एकल। प्रत्येक मुकाबले में लिन चेन आसानी से जीत जाता था, क्योंकि लड़ने वाले छात्रों में लड़ने की इच्छाशक्ति की कमी थी। इसका मुख्य कारण ये था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने का डर था, और अभी के लिए ये सिर्फ पूर्व चयन है। शीर्ष 32 में स्थान प्राप्त करना ही पर्याप्त था, इस पर अधिक सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी लोमड़ी का तीसरा वंश शुद्धिकरण भाग 3। इन 2 महीनों के दौरान लिन चेन ने भी तेजी से प्रगति का अनुभव किया। जियाओ बाई स्तर 27 तक पहुंच गया, और लिटिल फॉक्स भी स्तर 16 से स्तर 18 तक पहुंच गया। लिन चेन ने अंततः उस पर तीसरा वंश समर्थन करने का निर्णय लिया, क्योंकि लिन चेन के अंकों ने अब उसे 32 की शॉर्टलिस्ट में डाल दिया है, और 2 महीनों में स्पिरिट अकादमी एक विशेष गुप्त क्षेत्र खोलेगी जो केवल बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान ही खुलता है। अमर जानवर आत्मा वसंत गुप्त क्षेत्र। इस अमर जानवर स्पिरिट स्प्रिंग को लेवल 3 स्पिरिट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है, और यह अफवाह है कि इसके अंदर अपग्रेड करना एक धोखा कोड होने जैसा है। इसका निर्माण लिंग पर्वत के महान युद्ध से संबंधित है, जहां एक अमर जानवर युद्ध में मारा गया था और गुप्त क्षेत्र में परिवर्तित हो गया था, जो आज भी मौजूद है। इसके खुलने की अवधि 6 महीने है। प्रारंभिक प्रतियोगिताओं की शॉर्टलिस्ट में जगह बनाने के लिए ये भी एक विशेष पुरस्कार है। कई छात्र यहां प्रवेश पाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर विशेष अवसर हैं। यदि कोई भाग्यशाली है तो उसे बाहरी दुनिया की तुलना में 4 गुना अधिक, या यहां तक कि 5 गुना अधिक एकाग्रता वाला स्पिरिट स्प्रिंग मिल सकता है। स्पिरिट स्प्रिंग की वर्तमान उच्चतम सांद्रता 6 गुना है। जियो होंग, क्या तुम तैयार हो? लिन चेन ने पूछा। जियो होंग ने सिर हिलाया। प्रत्येक रक्त शुद्धिकरण को याद करते हुए ये वास्तव में एक सुखद अनुभव नहीं था, लेकिन ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि ने लिटिल फॉक्स को इसके लिए तरसाया। इसे तैयार देखकर लिन चेन ने नमूने चुनना शुरू कर दिया।
लिन चेन की योजना जियो हॉर्न के लिए 2 महीने के भीतर स्तर 20 तक पहुंचने, विकास को पूरा करने और फिर लिंग माउंटेन स्पिरिट स्प्रिंग सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने की है। इसलिए लिन चेन को अभी भी इस अवधि के दौरान जियो हॉर्न के लिए पर्याप्त विकास सामग्री इकट्ठा करने की आवश्यकता है। कुछ परीक्षण के बाद लिन चेन अंततः रक्त रेखा के नमूने पर बस गए, जो कि सन हाउ का मिरर हॉट बीस्ट था। छिपी हुई रक्त रेखा 16.23%। रूपांतरण दक्षता 101%। चूंकि मिरर हॉट बीस्ट एक आध्यात्मिक शेडिंग बीस्ट है, इसलिए लिटिल फॉक्स में शुद्धिकरण रूपांतरण दर काफी अधिक थी, यहां तक कि 100% से भी अधिक हो सकती थी। लिन चेन के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कहावत है कि प्रारंभिक अवस्था में वंश प्राप्त करना आसान होता है, लेकिन जब बाद में पवित्र जानवरों और दिव्य जानवरों की बात आती है, तो वही असली मुद्दा होता है। लिन चेन ने भी लिटिल फॉक्स की वर्तमान स्थिति की पुष्टि की। फ्लेम फॉक्स स्तर 18। प्रमुख वंश फ्लेम फॉक्स 10.9991%, सिल्वर मून फॉक्स 18.20045%, नेदरवर्ल्ड फॉक्स 14.00045%। छिपी हुई रक्तरेखा 21.8009%। प्रदूषित रक्तरेखा 34.9991%। कौशल 1 सुपर फायरबॉल पूर्णता। कौशल 2 ज्वलंत तूफान महारत। कौशल 3 विश्व शुद्धिकरण सच्ची ज्वाला प्रवेश स्तर। फिर लिन चेन ने ब्लडलाइन गोल्डन हैंड का उपयोग करना शुरू किया और लिटिल फॉक्स से कहा, बस रुको। छोटी लोमड़ी इंजेक्शन लगवा रहे बच्चे जैसी दिख रही थी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, फिर सावधानी से एक आंख खोली, ये देखने के लिए कि सुई चुभ गई है या नहीं। जैसे ही रक्त की बूंद गायब हुई, छोटी लोमड़ी का दर्द तुरंत बढ़ गया। गुगू, वह पीड़ा से चीख रहा था, जबकि पास में खड़ा व्यक्ति और 2 जानवर उससे बहुत दूर खड़े थे। नीयू नीयू और बड़ा सफेद भालू ये दृश्य देख रहे थे। हालांकि उन्हें छोटी लोमड़ी के लिए दुख हो रहा था, लेकिन उनकी आंखों में ईर्ष्या भर गई। रक्त वंश में प्रत्येक सुधार के साथ भविष्य और अधिक मजबूत होता जाता है। वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें लिन चेन से मुलाकात हुई, इसलिए उनके पास भाग्य को चुनौती देने का मौका है। ... लगभग 10 मिनट के बाद छोटी लोमड़ी की हालत में अंततः सुधार हुआ और वह नींद में सो गई। लिन चेन चुपचाप उसके पास खड़ा रहा, उसका दिल उत्सुकता से भरा हुआ था। जियाओ बाई की गाय विकास डायरी का हवाला देते हुए लिन चेन यह अनुमान लगा सकते हैं कि तीसरे वंश शुद्धिकरण के बाद लिटिल फॉक्स में सबसे अधिक संभावित परिवर्तन वह कौशल है जिसकी लिन चेन को सबसे अधिक उम्मीद है। विश्व शुद्धिकरण करने वाली सच्ची ज्वाला। लिटिल फॉक्स के तेजी से बढ़ने का सबसे तेज तरीका विश्व शुद्धिकरण सच्ची ज्वाला के स्तर को बढ़ाना है। संपर्क टॉस।